जिंदगी एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर बदल सकती है। अगर आप लोगों की मेहनत कुछ ऐसी हो तो रात के 2 बज रहे थे, पूरा शहर नींद की झलकियां में खोया था। लेकिन क्या वजह थी कि वरुण को नींद नहीं आ रही थी? ठंड का मौसम उसके लिए भी था, नींद उसके लिए भी थी, रात उसके लिए भी थी। लेकिन आखिर क्यों उसको नींद नहीं आ रही थी? दूसरों की तरह क्यों वो बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जा रहा था, बल्कि किताबों में खोया लगातार पढ़े जा रहा था। वो एक झोपड़ी में रहता था। हाँ बिल्कुल, उसे झोपड़ा ही कहेंगे। एक टूटा फूटा सा मकान जिसकी दीवारें इतनी कच्ची कि कभी भी गिर जाए। आज उस लड़के ने रात को कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि घर में खाना बना ही नहीं था। पूरा परिवार आज भूखा सोया था, क्योंकि पिछले 1 महीने से उनके घर में आधा राशन ही आ रहा था। दिन में वो बस एक समय ही खाना खा रहे थे। इसकी वजह थी कि वरुण के पिता की अस्थमा का इलाज चल रहा था। पिता पूरा दिन बेहोशी या बेसहरी वाली हालात में पड़े रहते और माँ काम करती, बड़ी बहन काम करती और वरुण अभी छोटा था, मगर फिर भी जितना होता घर के लिए कुछ ना कुछ करता। उसकी ऐसी हालत थी कि वो 2 मिनट भी सुकून के पल नहीं बीता सकता था। लेकिन फिर भी ऐसी क्या चीज थी जो उसे दिन में इतना मेहनत करने, 18 घंटे पढ़ने और पढ़ते रहने को मजबूर करते रहते? वो दोपहर में गाड़ी के गैराज पर भी काम करता और शाम को फिर आकर अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता था। वो डेली 4 घंटे पाठ टाइम एक गैराज पर जाकर काम करता था, जिसके बदले बस अपने कॉलेज के और एग्जाम फॉर्म के फीस भर सकता था। 2 वक्त का खाना भी उसके हाथ में नहीं था। वो लड़का इस कदर का मेहनती था कि रात को कितनी भी देरी से सोए सुबह सबसे पहले उठता था और घर के सारे काम करता था और फिर पढ़ने बैठता था और तब तक पढ़ता रहता जब तक दूसरे लोग खुद आकर उसे कोई काम करने को ना कहें। माँ और बहन भी दोनों काम पर जाती थीं, तो उनकी गैर मौजूदगी में पिता का ख्याल रखना, उन्हें दवाई देना, पूरा घर संभालना, दोपहर में खुद के काम पे जाना, कई बार रात का खाना स्किप कर देना। मगर फिर भी रातों से लड़कर नींद और थकान हराकर वो पढ़ता था, मेहनत करता था, नए नए रास्ते बनाता था। लेकिन किसी भी तरह वो अपनी मेहनत को कम नहीं होने देता। फिर एक दिन ऐसा आया जब सच में सब कुछ बादल लेने या हमेशा के लिए ये बर्बाद होने वाला था। वो लड़का रेलवे की तैयारी कर रहा था। इतनी मेहनत जो इतनी सालों से वो उस चीज के लिए कर रहा था, फाइनली अब उसे पूरा करने का, यानी वो एग्जाम का दिन आ चुका था। ऐसा दिन जिस दिन सब कुछ बदलेगा या हमेशा के लिए बर्बाद होगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि घर वालों के लिए जिंदगी काटना और मुश्किल हो गया था। वरुण पढ़ाई कर रहा था, इस वजह से घर का खर्च नहीं निकल रहा था। ऊपर से उसकी पढ़ाई में अलग खर्चा लगता। इसी वजह से उसके पास ये आखिरी मौका था। वैसे तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालने के लिए इंसान के पास कई मौके होते हैं, मगर उसके पास सिर्फ यही एक मौका था, वरना इसके बाद उसे जिंदगी भर गैराज पर ही काम करते दिन काटने होंगे। कल शाम 3 बजे से उसके एग्जाम थे। रात को उस दिन उसने कुछ नहीं खाया, बस थोड़े चने चबाकर गार्डन में चला गया, क्योंकि वहां गार्डन में 2 बड़ी बड़ी लाइट्स होती थीं, जिससे बहुत रोशनी निकलती थी। वो उसके नीचे पढ़ने बैठा। वो जानता था आज की रात उसके लिए बहुत बड़ी रात है। कुत्तों ने उसे देखकर भौंकना शुरू किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। बिजली कड़की, बारिश हुई, उसने कुछ जुगाड़ लगाया और गार्डन के मंदिर में छिपकर बैठ गया। बहुत सारी चीज एक साथ हुई, मगर उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। समय बिता, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 भी बजे, उसे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आखिर में उसे एक बात समझ आ गई कि अगर आज नींद पूरी नहीं की तो कल परीक्षा में बहुत तकलीफ हो सकती है। यही सोचकर वो वही मंदिर में सो जाता है। सुबह के 7 बजे उसकी आंख खुलती है। वो घर जाता है जहां उसकी माँ और बहन दोनों फूट फूट कर रो रहे होते हैं। पहले तो उसे लगा कि कहीं मेरे पिता को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन बाद में पता चला कि बात वो नहीं थी। दरअसल बात ये थी कि घर में 3000 रुपए जमा करके रखे थे, जो घर खर्च और दवाई के लिए थे। कल रात को 2 चोर मुसाफिर जो यहीं से गुजर रहे थे, उन्होंने वो चुरा लिए और भाग निकले। ये सुनने के बाद वरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम्हें क्या लग रहा है? सिर्फ 3000 रुपए के लिए नहीं, बल्कि 100 रुपए के लिए।
दरअसल वरुण के गांव से एग्जाम सेंटर तक का सफर 25 किलोमीटर का था और उसके लिए उसने कुछ भाड़ा बचाया था। चोरी की वजह से अब उसके पास कोई पैसे नहीं बचे। वो आज अपनी परीक्षा के लिए कैसे जाएगा? दूसरा डर उसे लगा कि कहीं चोर ने उसका एडमिट कार्ड तो नहीं चुरा लिया। वो तुरंत भागा और देखा तो एडमिट कार्ड सलामत था, लेकिन पैसे कुछ नहीं। बच्चे उसके घर वाले 3,000 को लेकर परेशान थे, लेकिन वो सिर्फ 100 रुपये के लिए टेंशन में था कि आखिर वो पहुंचेगा कैसे अपनी परीक्षा में। उसकी माँ उसे ही दोष दे रही थी कि अगर वो कल रात को अपने घर पे रुक होता तो ऐसा नहीं होता। खैर, इधर हर कोई उसे ही कोसे जा रहा था और वो इन सब को इग्नोर करके बस इतना सोच रहा था कि वो पहुंचेगा कैसे। गांव में उसका सिर्फ एक दोस्त था, नकुल। वो उसके पास पहुंचा और जाकर उससे दिल से रिक्वेस्ट करने लगा कि बस आज के लिए वो अपनी साइकिल उसे उधार दे दे। बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने घबराने के बाद नकुल मान जाता है, लेकिन नकुल की साइकिल का चैन बहुत ढीला था जो थोड़े थोड़े समय पे उतर जाता था। ये बात उसने वरुण को भी बोली, लेकिन वरुण ने कहा कि ये सब मैं देख लूंगा, मैं भी गैराज में काम करता हूं, मुझे सब आता है। उसी वक्त कुछ खाकर वरुण एग्जाम सेंटर के लिए निकल जाता है। साइकिल चलाता हुआ कुछ दूर आगे चला ही है कि साइकिल झटके देना शुरू कर देती है, लेकिन वह रुकता नहीं है। वो आगे बढ़ता रहता है। 15 किलोमीटर के सफर के बाद वो थक कर टूट चुका था, पसीने से पूरा भीग चुका था, लेकिन चाहे जैसे भी हो पहुंचाना तो उसे पड़ेगा ही। बहुत मुश्किल से 12 बजे पूरा पसीने से नहाया हुआ वो आखिरकार पहुंच जाता है। इतनी मेहनत सिर्फ उसने आने में की थी। वो तुरंत लाइब्रेरी जाता है। इतनी थकी हुई हालत होने के बावजूद भी वो रुकता नहीं है, बल्कि रिवीजन चालू करता है, क्योंकि अब भी एग्जाम को 3 घंटा बचा था। फाइनली एग्जाम का समय आता है और उसका एग्जाम पूरा होता है। वो सप्लीमेंट्स लेकर लिखता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने सारी रात मेहनत की थी और इतनी दूर 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर आया है। एग्जाम खत्म होता है, वो अपने घर लौटता है। अपने घर वालों की हालत देखकर वो अंदर से रो रहा होता है, मगर किसी को अपने आंसू नहीं दिखाता और कल से फुल टाइम उसी गैराज पर काम करना चालू कर देता है। 2 महीने बाद रिजल्ट का दिन आता है। वरुण गांव से दूर जाकर अपना रिजल्ट चेक करता है। अपनी आईडी डालने के कुछ सेकंड बाद सामने उसका रिजल्ट आता है और जैसे रिजल्ट आता है, इतने समय में पहली बार वरुण खुशी की आंसू वहीं फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि रेलवे का उसका एग्जाम निकल चुका था और अब जिंदगी में सारे रोने वाले दिन भी जा चुके थे। वो पैदल दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है और अपने परिवार को एक खुशखबरी देता है। इस खुशखबरी को सुनकर उसके घर वालों को भी यकीन नहीं होता है। वो सभी उस दिन साथ में भर पेट खाते हैं और खुलकर मुस्कुराते हैं और उनका रेलवे में ऑफिसर के लिए सिलेक्शन हो चुका था। उसके पिता का इलाज बहुत अच्छी जगह होना शुरू होता है, जिससे कुछ ही महीनों में उसके पिता काफी ठीक हो जाते। बहन की वो बड़े घर में शादी करता है और जहां एक समय पहले उसके खुद के परिवार के लिए 2 वक्त का खाना मुश्किल होता था, अब हर रविवार को वो अपने पैसों से गरीबों को मुफ्त भोजन खिलाता है। वो आज एक बहुत अच्छे घर में रहता है। उसकी लाख रुपए से ज्यादा सैलरी है। जहां कभी साइकिल के लिए वो तरसता था, आज कार में घूमता है। जहां कभी 3,000 के लिए और 100 रुपये के लिए रोया था, वो आज 3,000 की तो सिर्फ साड़ी उसकी मां पहनती है। देखो दोस्तों, जिंदगी एक पल में कहां से कहां बदल जाती है, लेकिन यह सब कुछ एक पल में नहीं होता। कामयाबी या सूरत की सबसे बड़ी बात यह होती है कि कामयाब होने के लिए आपका अमीर गरीब, खूबसूरत बदसूरत, होशियारी या बुड़बक होना जरूरी नहीं होता, बल्कि थोड़ा स्मार्ट और मेहनत होना मायने रखना है। इस पूरी कहानी में इस पूरे सफर को देखेंगे तो एक ही चीज सबसे ज्यादा गौर करने वाली और सीखने वाली हमें मिलेगी, और वो हम देख सकते हैं कि सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, बल्कि उनको मेहनत करने का नशा भी था। जब एक इंसान को मेहनत का नशा हो जाता है ना, तब जाकर सच में वो कुछ भी बन सकता है। अगर मेहनत करने का नशा नहीं होता तो आज वो गैराज पर ही काम कर रहा होता। पिता की हालात और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती।
बहन की जिंदगी खराब हो जाती क्योंकि अच्छे घर में शादी नहीं हो पाती। माँ जिंदगी भर घुटती रह जाती, लेकिन बहुत जल्द उसे यह बात समझ में आ गई थी कि आज मेहनत का नशा करना होगा, वरना कल जिंदगी भर के लिए रोने की आदत डालनी होगी। वो कितना मेहनती था ये तो हमने देख ही लिया है। दिन में गैराज और रात को लालटेन पर टीका रहता था। यहाँ 2 किलोमीटर पैदल चले जाए तो ना जाने कितना दर्द दिखाते हैं, और वो 25 किलोमीटर साइकिल चलाता था और फिर भी एग्जाम में 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं करता है। दोस्तों, आखिर में बस एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल बात कहना चाहूंगा कि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो इंसान मेहनत करता है, चाहे वो कोई भी हो। हर कोई आज जो कामयाबी की अय्याशी करता तुम्हें दिख रहा है ना, कभी उसने भी मेहनत का नशा किया होगा। दोस्तों, हमें आपको यह एहसास कराना था कि एक इंसान मेहनत के किस हद तक जा सकता है, और जब एक बार तुम मेहनत का नशा करना सीख जाते हो ना, तो हर मुकद्दर का सिकंदर तुम्हारी मुट्ठी में होता है। दोस्तों, अगर यह स्पीच और स्टोरी अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।